समझे ना। कबीरदास ने भगवान का स्मरण के लिए क्या कहा, और सब लोग एक, हाँ सबका मालिक एक कहा, और हम लोगों जो अच्छा ढूंढने निकलते हैं हमें अच्छा ही मिलता है, तो हमको विष भी अमृत के जैसा लगता है। ऐसे अच्छे अच्छे सूक्तियाँ कहे हैं। इस ना लास्ट पद्य देखिए, दो है। ऊंचे कुल का जन्मिया जो कर्मी ऊंच न होय, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोय। तो इसका भावार्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला किसी के कर्म ऊंचे नहीं हो जाते, उसकी पहचान उसके कर्मों की जाती है। मीन्स व्हाट बेटा? ऊंचे कुल में जो जन्म लेता है उसके काम ऊंचे होते हैं, अच्छे काम होते हैं नहीं, उसका आदत भी तुच्छ हो सकता है, वह आदमी झूठा हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता है। इस ना पहचान उनके कर्मों की जाती है। तो हम किस कुल में पैदा हुए नहीं, अपने कर्म मीन्स व्हाट, अपने आदत, ओके। तो अपने आदतों से हम अच्छे बनते हैं। किस कुल में पैदा हुए ये सही नहीं होता, ओके। एग्जाम्पल, जो कलश में पानी है, कलश में पवित्र पानी होता है, तो गुण किसका है? पानी का, कलश का? पानी का है, कलश का नहीं। यस ना। अर्थात वे सबको संभव में देखने लगे हैं। तो ऊंचे कुल में पैदा होने पर उनको कबीरदास कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म ऊंचे नहीं होते। तो ऊंचे कुल में पैदा होने से उनके कर्म ऊंचे नहीं होते, यानी काम ऊंचा नहीं होता। उसकी पहचान उसे हम कैसा पहचानते? उसके अच्छे आदतों से ही पहचानते। क्योंकि ऊंचे, वो धनिक है, क्योंकि रिच है बोल के उसे हम रेस्पेक्ट देते, उसके काम से ही उसको हम रेस्पेक्ट देते हैं। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब को साधु बुरा हो कहेगा, क्योंकि सोने के घड़े में होने के बाद भी वो शराब ही तो रहेगा। मीन्स एग्जाम्पल देखो बेटा, सोने का घड़ा क्या है ये? इसमें ये सोने के घड़े में सोने के घड़े में हम लोग शराब बोले तो मालूम ना, ड्रिंक, ओके। वो रखने से वो शराब बदल जाता, उसका आदत, टेस्ट अच्छा। एक गोल्ड सोने का घड़ा है, उसमें डालकर हम रख दिए शराब को, अच्छा बदल जाता नहीं। हम उसको बाहर निकालने पर वो जैसा उसका गुण था वैसा ही गुण होता है। इसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्म व्यक्ति बुरे कर्म करता है, तो इसी तरह ऊंचे कुल में जन्म लेता है वे भी बुरे कर्म करता है, तो लोग उसके कुल को अनदेख कर उसकी निंदा करेगी, ओके। तो तब लोग क्या करते हैं? उस कुल को अनदेखी, अब वो ऊंचे कुल का है, रिच है बोल के उसको छोड़ देते, उसके पीछे सब लोग निंदा करते रहते हैं, ओके। तो लोग उसके कुल को अनदेखी कर उसकी निंदा करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से ही महान बन सकता है। मीन्स मनुष्य अच्छे काम से ही महान बनता। ऊंचे कुल में पैदा होने साथी वे
अच्छे गुण का नहीं बन सकता। जैसे कि सोने के कलश में हम शराब रखते हैं, वे अच्छा जल हो जाता नहीं। इसी तरह मानव भी उसके अच्छे कार्य से ही वे अच्छा कहलाता है। समझे ना? दोहे हर दोहे के भाव, दोहे और दोहे के भाव को क्या क्या कहा तुलसीदास ने? एक दो तीन भाव सुनाइए। हम सब लोग को एक ही मानना है, सबका भगवान एक है। यस, वेरी गुड। और हम स्वच्छ मन से स्मरण करना चाहिए, और मन को सरोवर बना के स्मरण करना चाहिए। वेरी गुड। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।